Hello students, how are you? I hope you are well. Today we will read chapter number 9 When, Where and How part 2. Let's start the class. टॉपिक इज सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री यानी कि जिन स्रोतों से हमें पता चलता है हमारे इतिहास का। तो फर्स्ट इज लिटरेरी सोर्सेज एंड सेकंड इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब लिटरेरी सोर्सेज में भी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स आती हैं, सेकुलर लिटरेचर आती है, रिलीजियस लिटरेचर आती है और आपके ट्रैवलर्स अकाउंट आते हैं। और आर्कियोलॉजिकल में क्या होता है, आपका इंस्क्रिप्शंस आती हैं, कॉइन्स आते हैं, मॉन्यूमेंट्स आते हैं, एक्सकवेशंस एंड एक्सप्लोरेशंस। अब इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड बिल्डिंग्स, हाउसेज, पॉटरी, सील्स, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, राइटिंग ऑन स्टोन्स और वॉल्स, टूल्स, ज्वेलरी, बोन्स, लेफ्टओवर्स, पीसेस ऑफ मेटल्स एंड अदर आर्टफैक्ट्स। जो आर्कियोलॉजी सोर्सेज होते हैं उसमें क्या आते हैं, आपके घर आते हैं, बर्तन आते हैं, कॉइन्स आते हैं, मॉन्यूमेंट्स आते हैं और आपकी राइटिंग यानी कि लिखित में जो सब कुछ लिखित जो स्टोन्स पे लिखा गया है या वॉल्स पे लिखा गया है वो सब इसमें आते हैं। इसमें टूल्स भी आते हैं, ज्वेलरी भी आती हैं और हड्डियाँ जो पुराने टाइम की जो खुदाई चलती है तो उसमें जो हड्डियाँ होती हैं वो भी इसी में आते हैं। तो आर्ट फैक्ट्स भी इसी में आते हैं। तो इस सबको क्या बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं द स्टडी ऑफ द पास्ट बाय एग्जामिनिंग दिस मटेरियल रिमेन्स इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। इसी को क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पास्ट डिस्कवर्ड थ्रू एक्सकवेशंस कंडक्टेड एट वेरियस हिस्टोरिकल साइट्स, monuments, coins, sculpture, paintings, weapons, pottery, ornaments, and all other objects or art crafts unearthed through excavation at historical sites are various sources। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए पुराने से पुराने कॉइन भी इसी में आते हैं, ठीक है। अब वेपन्स यानी कि पुराने औजार इसी में आ जाते हैं। जब जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो खुदाई करते हैं तो उन्हें क्या मिलते हैं, टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े या फिर कोई ज्वेलरी मिल जाना, तो ये सब भी उसी के अंदर आ जाता है। अब देखिए आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि इसमें कुछ क्या है, लिखित वो है, इंस्क्रिप्शंस हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बाद आपका हेडिंग है इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस कहाँ पे हैं, वो पत्र लेख में भी होते हैं। वो किस पे होते हैं, आपके स्टोन्स पे भी होते हैं, टैबलेट्स पे भी होते हैं, या किले की दीवारें होती थी उस पे भी होते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज क्या, उसके बाद आ जाता है आपका लिटरेरी सोर्सेज। अब लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या आता है, उसमें भी अलग अलग ग्रंथ आते हैं। अब जो उस टाइम के स्रोत होते थे जो लिखे जाते थे वो आप देख रहे हैं, लिपि कितनी अलग है, इन लिपीज़ में वो लिखे जाते थे। तो ये सब जो हैं वो आपके क्या हैं, लिटरेरी सोर्सेज हैं। नेक्स्ट फिर आपका आ गया मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स में क्या होता है, पुराने टेम्पल, पुरानी बिल्डिंग्स, आप इसमें देख रहे होंगे पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं, टेम्पल्स भी हैं। तो ये सब क्या है हमारे, ये हमारे सोर्स हैं किस चीज़ के, ये हमारे हिस्ट्री के सोर्सेज हैं। ओके बेटा। नेक्स्ट इज सेकुलर हिस्ट्री। सेकुलर हिस्ट्री में देखिए जैसे द हरिश्चरित्र यानी कि बाणभट्ट द्वारा लिखी गई हरिश्चरित्र को कहते हैं, उनकी बायोग्राफी आ जाती है हरिश्चरित्र की। हरिश्चरित्र जी एक राजा हुआ करते थे जिनको कहा जाता था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। तो कभी आपको टाइम मिले तो इस बुक को भी आप पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है। और जैसे कि आपकी दूसरी कहानी आती है महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी हुई अभिज्ञान शाकुंतलम। ये कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जो सेकुलर हिस्ट्री होती है उसमें क्या आती थी, स्टोरीज आती थी, बायोग्राफीज आती थी। नेक्स्ट आती है आपकी राज तरंगिणी, कलहंस की राज तरंगिणी। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है और इसमें ये किसकी है, एक राजा हुआ करता था कश्मीर का, सागा ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर, उसके ऊपर है। फिर आपका आ जाते हैं रिलीजियस हिस्ट्री। रिलीजियस हिस्ट्री है जिसमें रिलीजियस बुक्स रहती हैं, आप जैसे उपनिषद हो गया। उपनिषद क्या है, हमारे ग्रंथ हैं। उसमें कौन कौन से, उसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये ग्रंथ है। फिर आ जाता है आपका वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण। इसमें क्या है, राम जी और सीता जी के बारे में बताया गया है, लक्ष्मण जी के बारे में बताया गया है और उनके फैमिली के बारे में बताया गया है। इसी तरह फिर आती है महाभारत। महाभारत भी सबको पता है कि भगवान कृष्ण उसमें थे और उसमें क्या थे, 5 पांडव थे, 5 कौरव थे, उनके बीच युद्ध हुआ उन सभी के बीच में। और फिर अंत में किन की जीत हुई, पांडवों की जीत हुई। और इसी तरह आती है त्रिपिटका ऑफ बुद्धिज्म। इसमें क्या है, बुद्धिज्म के रूल्स और रेगुलेशन बताए गए हैं। जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने जो जो रूल्स फॉलो करने को कहा, जो उन्होंने बताया, वो सब कुछ बुक में है, इसी बुक में है, जो कि बुद्धिज्म के बारे में बताती है। फिर आप क्या जाते हैं ट्रैवलर्स अकाउंट। अब जो जॉन हैंग थे वो
इन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्बेसडर यानी कि दूत भी बोलते हैं, जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ की हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं। तो जो हुआन सेंग थे, पायान थे, ये क्या थे, कौन से शासनकाल में आए, ये आए 7th सेंचुरी में, हर्ष के शासनकाल में। तो यहाँ पर क्या मिलता है, उनके बारे में सभी कुछ यहाँ पर मिलता है। फिर आया आपका कौन, फिर आपके आए मैक्सथनीज, ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में आए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो यहाँ पर हमें क्या है, उस समय के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में सारी ही जानकारी मिल जाती है। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका अब ख़त्म हो गया है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।